जिनको भी इस कलिकाल में, जिस कलिकाल में हम और आप जी रहे हैं, बैठे हैं, इस कलिकाल में जिनको भगवत दर्शन की लालसा है, इच्छा है कि मुझे भी प्रभु का साक्षात्कार किसी न किसी रूप में हो, दर्शन हो। गोस्वामी जी महाराज ने डंके की चोट पर कहा है, उनको किसी और झंझट में उलझने की आवश्यकता नहीं है। समय निकालकर भगवान की कथा जाकर बैठकर सुन लीजिए, भगवान का साक्षात्कार गारंटी है इसकी, निश्चित रूप से होगा। अंतिम छंद कहा है उन, एही कले कालन साधन दूजा, एही कले कालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, हाजी एही कले कालन साधन दूजा, एही कले कालन साधन दूजा। गोस्वामी जी का ये अंतिम संदेश है हम सबके लिए। इस कलिकाल में, थोड़ा कम करो, इस कलिकाल में जिसमें हम और आप निवास कर रहे हैं, उसमें किसी अन्य कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सोफे पर बैठकर चाय कॉफ़ी पीते पीते भी भगवान मिल सकते हैं तो काहे को भूखों मरना, क्यों झंझट में जाना। और उन्होंने कह दिया, योग, बंधु और बहनों, ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और पूज्य डोंगरी जी महाराज के शब्द बोल रहा हूँ, अगर भोगी योगी बनने की कोशिश करेगा, रोगी हो जाएगा। योग व्यायाम तो कर सकते हैं आप, एक शारीरिक व्यायाम है जो आजकल बाबा जी भी कराते हैं, वो तो एक शारीरिक क्रिया है। योग कहते हैं भगवान से मिलने को, भगवान में डूबने को। संभव नहीं है। आंख बंद करके बैठिए, भगवान तो गायब हो जाते। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, वो याद आने लगती है। पुरानी पुरानी जब कब की बातें आंख बंद करते ही आने लगती है, और वो पूजा करते ही आती है, पूजा से हट जाइए भाग जाती है। तो इस युग की औषधि नहीं है। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। इस मौसम में जिसमें हम और आप जी रहे हैं, ये योग का युग है। योग यज्ञ बहुत मुश्किल है, विधि विधान नहीं आता, संस्कृत का अध्ययन नहीं है। 3,500-4 हजार रुपये किलो का घी बच्चों को रोटी चुपड़ने को मिल नहीं रहा है, स्वाहा स्वाहा में कहाँ से डाल दोगे। और आप भी वो सब उसको प्रश्रय दे रहे हो पाप को। आप जब नवरात्रि के लिए घी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहता है काय के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए कि पूजा के लिए चाहिए। ये क्यों पूछा? क्योंकि आपको वो जानता है कि आपको शुद्ध अच्छी चीज़ चाहिए ही नहीं, कूड़ा ही चाहिए। और वो 400 रुपये किलो में, 250 रुपये किलो में असली घी दे देता है, और आप भी ले आते हैं। और फिर कहते हैं भगवान सुनता नहीं है, देवता सुनते नहीं, देवता ठुकाई नहीं करते, यही क्या कम है। तो ये अच्छा, और करना भी शुरू कर दिया तो बच्चे नहीं करने देंगे। पापा ये क्या झंझट कथा से ले आए, इतना महंगा डिस्टेम्पर सारे घर में पुताई की है, ये क्या धुआं कर दिया। इस युग का वो विषय नहीं। योग यज्ञ जप साधुओं के भी बस की नहीं कि जप करे। जैसे ही माला हाथ में लेकर बैठे, ऐसी बढ़िया नींद आती है कि पूछिए मत, और सोने चले जाइए भाग जाती है। इतनी बढ़िया नींद आएगी। आप जिनको नींद की बीमारी हो, नहीं आते, वो जप करना शुरू कर दे, खर्राटे आना शुरू हो जाएगा। योग यज्ञ जप तप, तप कहते हैं शुभ के लिए संकट सहन करना, कष्ट सहन करना, सवाल नहीं पैदा होता है। योग यज्ञ जप तप व्रत भगवान ही मालिक है। व्रत के दिन माताओं को कढ़ैया से ही फुर्सत नहीं मिलती है, इतनी चीज़ें बनाती हैं।
और मुझे तो लगता है जितने चटोरा लोग होते उन्होंने ये व्रत निकाला है, रोटी खाते खाते ऊब गए, चलो मीठे पराठे बना दो, चलो ये बना दो। यानी सुबह से शाम तक माताएं चौके में ही बैठी रहती हैं, संभव ही नहीं है। इसकी मना कर दी, फिर क्या करे, बोले राम ही सुमेरिये गाइए राम, राम ही सुमेरिये गाइए राम, राम ही सुमेरिये गाइए राम ही, राम ही सुमेरिये गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण गाम, संतत सुनिए राम गुण गाम। हाँ जी संतत सुनिए राम गुण गाम, संतत सुनिए राम गुण गाम। जिनके भी मन में इच्छा है कि मुझे भगवत साक्षात्कार हो, कुछ मत करिए, सब छोड़ दीजिए। जब समय मिले, जब अवसर मिले, जहाँ मौका मिले, बैठकर भगवान की कथा सुन लीजिए। कथा भगवान के दर्शन की गारंटी है। इस कलयुग में दूसरा कोई साधन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, संभव ही नहीं है साधन पूरा होना। जिसको भी दर्शन हुआ है भगवान की कथा से ही हुआ है, जिसको भी होना है कथा से ही होना है, जब भी होना है कथा से ही होगा, और कोई दूसरा साधन